सो स्टूडेंट आ जाइए, आज दोबारा से 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक टॉपिक है। तो आज हम दोबारा से यहां पे देख रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है बच्चे, तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में देख रहे हैं जो कि होता है डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, तो आज हम न्यूक्लियस को यहां पे बेसिक से डिटेल की तरफ यहां पे देखने वाले हैं और एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। सो स्टूडेंट आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा न्यूक्लियस। ये देखिए, सबसे पहले इसको क्या क्या बोलते हैं। इसका एक नाम है डायरेक्टर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, एक नाम इसको और है इसका कंट्रोलर ऑफ द सेल। एक नाम इसका क्या है? कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है भाई, दो नाम है इसके, बहुत ही अच्छे अच्छे नाम है, डायरेक्टर ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं उनको रेगुलेट करने का जो फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है भाई, आपके सेल के अंदर 3 सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। एक तो है क्या? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और जो थर्ड होता है वो आज हम पढ़ ही रहे हैं, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। तो भाई 3 सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं सेल के अंदर जिनके अंदर क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। एक हमने यहां पे इसको अच्छे से देख लिया था। आज हम देख रहे हैं किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। सो आइए चलिए हम न्यूक्लियस के बारे में एक एक चीज यहां पे देखते हैं। चलो, सबसे पहले इसकी अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं, तो डिस्कवरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। तो एक गाना आया था ब्राउन मुंडे, तो वो जो ब्राउन था वो यही साइंटिस्ट थे। ठीक है बच्चे, मजाक के लिए। बट जो देखो जो ब्राउन अंकल थे वो कौन है? इन्होंने सबसे पहले मतलब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर मैं ये बात करूं कि जो क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमेटिन होता है उसकी डिस्कवरी किसने करी है? उसकी डिस्कवरी की है फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने करी है? फ्लेमिंग ने। ठीक है भाई, एक साइंटिस्ट क्या हो गया? रॉबर्ट ब्राउन, और एक साइंटिस्ट क्या हो गए? फ्लेमिंग। आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि आपकी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी मतलब सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ई न्यूक्लिएटेड सेल कौन कौन सी हैं? तो मैंने यहां पे लिखा ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो ई न्यूक्लिएटेड सेल कौन कौन सी होती हैं मैं लिख देता हूं अलग पेन से यहां पे। एक तो होती है आपकी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है भाई, जिसका एक और नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एक और है जिसका नाम है सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल ऑफ द फ्लोएम, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द फ्लोएम। इन दो सेल्स के पास में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। ये क्या है? इनन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है। अब यहां पे न्यूक्लियस के अपन यहां पे मतलब क्या देख रहे हैं? पार्ट्स देख रहे हैं। चलिए, मैंने यहां पे लिखा पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, पार्ट्स की, तो एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप बोल दो या फिर मेम्ब्रेन बोल दो। एक हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है न्यूक्लियोलस। और जो फोर्थ पार्ट है उसका नाम क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है बच्चे, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक एक करके हम इनको डायग्राम से देखते हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज बता रहा हूं मैं यहां पे कि सबसे पहले आप देखिए, एक वर्ड होता है क्रोमैटिन, एक वर्ड होता है क्रोमोसोम, एक वर्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक वर्ड होता है न्यूक्लियोसोम, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है न्यूक्लॉइड, ये देखिए बहुत सारे वर्ड्स आपने यहां पे सुने भी होंगे,
ठीक है, और आपको एग्जैक्टली ये सिमिलर से लगते होंगे, ठीक है भाई, ये सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एक एक वर्ड का अलग अलग मीन है, इनको एक एक करके चलो हम देखते हैं कि ये वर्ड्स क्या है। चलिए सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन, तो डीएनए प्लस हिस्टोन से मिलके क्या बनता है क्रोमेटिन, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब सेल साइकिल के टाइम पे ये आपकी सेल साइकिल है, ये देखिए ये G1 है, ये S है, ये G2 है और ये M फेज है। अब देखिए G1 S और G2 को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। तो आपको इंटरफेज के टाइम पे पूरे इंटरफेज में आपको क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आपको यहां पे स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई देगा, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जैसे कोई बिखरी हुई मोतियों की माला पड़ी हुई है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये क्रोमेटिन है। बट जैसे ही आप एम फेज में आओगे, डिवीजन फेज में आओगे, तो आपको यहां पे बिल्कुल क्लियरली आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और सबसे बढ़िया जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो मेटाफेज में दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्म में होते हैं। इंटरफेज में वो क्या होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, बट एम फेज में वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई क्रोमोसोम की अलग अलग क्या होती है, फॉर्म्स होती है, डिपेंड करता है कि वो मतलब कहां पे है, ठीक है भाई। तो एक वर्ड क्या हो गया, क्रोमोसोम क्या हो गया, और ये आपका जो वर्ड है क्रोमेटिन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम मतलब होता है कंडेंस्ड पैकेट्स ऑफ क्रोमेटिन। जब क्रोमेटिन आगे जाके कंडेंस हो जाता है तो वो क्या बना लेता है भाई, क्रोमोसोम बना लेता है। एक वर्ड क्या था, ये जब डीएनए, देखो ये जो डीएनए होता है, ये एक कभी भी जो डीएनए होता है वो अकेला नहीं होता है, उससे एसोसिएटेड क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और उन प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो जो डीएनए होता है वो कुछ इस प्रकार से रैप होता है इन क्या प्रोटीन से, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसका मतलब जब डीएनए हिस्टोन से रैप हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को बच्चे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है भाई। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इनके पास दो अमीनो एसिड होते हैं, एक का नाम लाइसिन है और एक का नाम क्या है, आर्जिनिन। तो दो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की वजह से हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एक वर्ड क्या था, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या है, इसको राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं, इसको राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि आरएनए का सिंथेसिस कौन करेगा, राइबोसोमल जो आरएनए बनता है वो न्यूक्लियोलस से ही बनता है। एक वर्ड क्या था, एक वर्ड था आपका न्यूक्लॉइड। न्यूक्लॉइड इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक क्या है, डीएनए है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए इज नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है, डीएनए इज नॉट वेल डेवलप्ड। तो वहां पे जो क्या होता है, जो डीएनए होता है उसको अपन ने क्या बोला, उसका नाम क्या है, न्यूक्लॉइड अपन ने वहां पे बोला है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसमें आपको अच्छे से यहां पे एक एक वर्ड अच्छे से आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। एक बार डायग्राम से हम देख लेते हैं ये चीज, एक एक मतलब पार्ट को। चलिए अब यहां पे देखिए, तो दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है भाई। बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है भाई, पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गया।
अब देखिए ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, बीच बीच में क्या है, गैप्स हैं, इन गैप्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन यहां पे आएगा और क्या होगा, यहां पे राइबोसोम का मतलब क्या होगा भाई, यहां पे फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये क्या है, पोर्स हैं, रास्ते हैं जहां से चीजें आएंगी और जाती हैं। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये भी आप ध्यान रखें, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है और आपका साइटोप्लाज्म क्या है। ठीक है भाई, अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देगा। ये क्या है, बीच बीच में आपको ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो ये जो नोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको तो बोलते हैं हिस्टोन। इसका मतलब जो डीएनए होता है वो सिंगल नहीं होता है, कुछ प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। उन प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है और ये क्रोमेटिन कहते हैं इसको। तो क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे जाके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स भी दिखाई देंगे और क्रोमेटिन भी दिखाई देगा। ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर है जिसको ड्राइवर ऑफ द, क्या देखो सेंट्रोमियर का नाम क्या होता है, ड्राइवर ऑफ द क्रोमोसोम। इसको ड्राइवर कहते हैं, ड्राइवर ऑफ द क्रोमोसोम, इसको ड्राइवर ऑफ द क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है भाई, इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइवर ऑफ द क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो डीएनए है आप इसको जब यहां पे देखते हैं तो आपको एक डार्क स्टेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए है तो आरएनए तो बनेगा ही बनेगा। तो ये आरएनए बना है और ये कौन सा आरएनए, आरएनए बना है। अब बाहर से क्या आएगा, प्रोटीन चल के आएगा और इससे एसोसिएट हो जाएगा और एक यहां पे सेल ऑर्गेनेली बनेगी जिसका नाम क्या है, राइबोसोम है। तो इसका मतलब राइबोसोम कहां बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन बनता है, आपका राइबोसोम। और फिर ये राइबोसोम इन न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है प्रोटीन के बनाने के लिए। इसका मतलब राइबोसोम को बनाया किसने, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोमल फैक्ट्री। तो न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है बच्चे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक एक पार्ट यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। ठीक है, और क्या क्या है भाई, यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, और न्यूक्लियोलस है जहां पे क्या होगा, राइबोसोम बनेगा, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली बनेगी। आरएनए मतलब क्या बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। तो आज आपको यहां पे मैंने न्यूक्लियस के बारे में बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से यहां पे एक एक चीज यहां पे आ गई होगी समझ में। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से और वीडियोस के लिए अपन और देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।